इस लेक्चर में हम ई ए एन रूल के बारे में पढ़ेंगे। ई ए एन का जो पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चैप्टर है जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री में है। इसके हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला इस रूल को किसने दिया? इस रूल को जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम है सिजविक। तो सिजविक जी ने जो है इस रूल को जो है दिया। दूसरा पॉइंट है कि यह रूल हमें क्या बताता है। यह रूल हमें बताता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल कब माना जाएगा, यानी कि दिस रूल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ईएन रूल बताता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर इस रूल का हम थर्ड पॉइंट देखें, जो मेन पॉइंट है इस रूल का, यह रूल हमें बताता है, हम जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम पाया जाता है। इसके अलावा लिगेंड पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम के पास डोनेट करते हैं। अगर हम ई एन रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिगेंड तब तक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को जब तक सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का, वह नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, पावरफुल माना जाएगा। तो ये रूल हमें यही बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है तो दिया हुआ कंपाउंड स्टेबल माना जाएगा। ई एन का जो फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है Z-6 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस का इनटू का 2 होता है। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है L इंटू डी। तो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा वहाँ पर हम लिख सकते हैं L इंटू डी। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है, और जो कि है Z-X लिखा है और यहाँ पर सी एन लिखा, सी एन की हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू डी इंटू का 2 लिख सकते हैं। तो दिस इज अ सेकेंड फार्मूला ऑफ एन रूल। अब यहाँ पर जो टर्म दिए गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो जेड दिया गया है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका है, CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका है, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि CMA। इसके अलावा एल क्या है, एल मीन्स होता है लीगेंड या लीगेंड का नंबर, कितने लीगेंड यहाँ पर दिए गए हैं। इस रूल को हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। डी क्या है, डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की क्षमता को डेंटिसिटी कहा जाता है। इस रूल को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर दिया गया जो कि है पोटेशियम दिया गया है, और आयरन जो है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, और साइनाइड यहाँ पर लीगेंड दिए गए हैं। इस रूल को हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉलो करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और तब हम इस रूल को इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काउंटर आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पोटेशियम पर चार्ज 1 होता है, इंटू का 4 है तो आ जाएगा प्लस का 4। इसके अपोजिट चार्ज इसके ऊपर लग जाता है तो हम जिसकी निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्स, और साइनाइड के ऊपर होता है 1 चार्ज, क्या होता है माइनस का 1, और 6 यहाँ पर लिगेंड दिया गया 6 इक्वल टू चार्ज कितना है माइनस का 4। तो एक्स माइनस हो जाएगा प्लस माइनस और हो जाएगा 6, और इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4, ये इधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा एक्स बराबर यहाँ पर आ जाता है, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये जो 2 निकला है ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, या हम इसको बोल सकते हैं एक्स बराबर क्या निकला, 2 निकला है। बस इसको हम इसमें निकालेंगे। अब हम इस कंपाउंड का इसमें देखेंगे एन रूल लगा के इसमें। तो सेंट्रल मेटल आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड, यानी कि जेड क्या है, जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आएगा 26 आयरन का होता है। एक्स क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, 2 निकली है।
और तीसरा जो इसमें होता है एल मीन्स होता है लिगेंड का नंबर। लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। डेंसिटी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने करेगा ये, तो साइनेट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि मोनोडेंटेट है। तो बस अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हम लोग का ईएन रूल है यहाँ पर दिया गया है z माइनस एक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे z कितना है, z हमारा है 26। ईएन रूल यहाँ पर लगाते हैं, ईएन बराबर होता है z माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा एल इंटू डी इंटू 2। तो z कितना दिया गया, z है 26 माइनस का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट x जो है 2 दी गई है, और इसके अलावा L कितना दिया गया है, L है यहाँ पर 6 इंटू डी कितना दिया गया 1 दिया गया है इंटू का 2। तो यहाँ माइनस करेंगे 24 आएगा प्लस का 6 यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो 36 निकलता है। तो यहाँ पर जो आयरन का एटॉमिक नंबर निकला कितना निकला 36 निकला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये 36 जो होता है वह क्रिप्टॉन का होता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है 36 होता है। और ये एक प्रकार की कौन सी गैस है, नोबल गैस है। हमने कहा था कि ईएन रूल के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल मेटल एटम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो दिया हुआ कंपाउंड क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड दिया गया है ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। इसी स्टेबिलिटी के बारे में जो है ईएन रूल हमें बताता है। तो ईएन रूल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ईएन रूल।